नमस्ते बच्चों, आज एक टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें से हम बोलते हैं कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं और कुछ ओपेक होते हैं। तो इसमें फर्क क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? देखिए मान के चलो कि आप जो है वो गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी का जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है उसके आगे जो ग्लास लगाया जाता है उसमें से जो है वो सामने वाली चीज जो है वो पूरी क्लियरली हमें दिखती है। सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, वो पूरी दिखती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लाइट आ रही है वो पूरी की पूरी जो है वो इसमें से ट्रांसफर होती है, उस ग्लास में से वो पूरी की पूरी ट्रांसफर होती है और उसी वजह से हमें जो है उस ग्लास के थ्रू जो है वो क्लियर दिखाई देता है कि उसके बाजू में क्या है। तो जब भी लाइट पूरी की पूरी अगर किसी ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हो रही है तो वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे एयर है, प्योर वाटर है, कुछ प्लास्टिक है, कुछ ग्लास है, जिसमें से पूरी की पूरी लाइट जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। यानी ये कांच है, यहाँ से पूरी की पूरी लाइट ट्रांसफर हो रही है तो उसको बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी हम जो है वो उसके साइड, दूसरे साइड क्या है वो पूरी तरीके से उसमें जो है वो देख पाएंगे, उसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है, यानी क्लियर हम देख सकते हैं। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, मान के ये बटर पेपर है या फिर फ्रोस्टेड ग्लास है, आपने कुछ ग्लास ऐसे देखे होंगे, मैं पिक्चर लगा दूंगा। जहां पे क्या होता है, हमें जो है वो उसके उधर जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता, वो थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो लाइट उसमें से जा रही है वो पूरी की पूरी उसमें से पास नहीं होती, सिर्फ कुछ लाइट, सम लाइट पासेस थ्रू इट, कुछ लाइट जो है वो सिर्फ पास होती है, बाकी की लाइट जो रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसी वजह से हमारी आंखों में पूरी लाइट नहीं पड़ती, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती और उस वजह से हमें वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके उधर कौन सा ऑब्जेक्ट है ये हम अच्छी तरीके से देख नहीं पाते, उसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे बटर पेपर हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास है, इसमें से जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास से पूरी लाइट पास होती है तो यहाँ में से पूरी लाइट पास नहीं होती, कुछ ही लाइट जो है वो पास होती है। और तीसरा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे कोई भी लाइट जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे पास नहीं होती। अब मान के चलो कि ये बुक है, अब ये बुक है, यहाँ पे अगर लाइट गिरा तो ये लाइट यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता और उसी वजह से अगर मैं यहाँ से इधर देखने की कोशिश करूँगा तो मुझे ये जो साइड्स के इधर है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रही है, उधर से जो लाइट आ रही है वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो रही है, कुछ भी लाइट ट्रांसफर नहीं हो रही है और उसी वजह से हमें इसके उधर के साइड में क्या है वो दिखाई नहीं देता, उसको बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे मेटल हो गया या फिर कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, जैसे रबर के कुछ प्रोडक्ट हो गए, तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक भी हो गया, वुड हो गया, यानी जो दरवाजे वगैरह होते हैं वुड के, तो वो ओपेक मटेरियल होता है, वहाँ पे लाइट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, उस वजह से हम उसके उधर के साइड का देख नहीं सकते, तो उसको बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आज के वीडियो में हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे, समझ में एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पे नए छोटे छोटे कंसेप्ट ही आपको पता होने चाहिए।